अभी रात को हमारा फैसला हुआ है। हाँ जी। तो इलेक्ट्रिशियन को फिर बुलाओ अच्छा, और हमारी जो वादा वाली केबल है वो ख़त्म करवाओ। आपके वापडा ख़त्म कर दो उसके बाद फिर। हाँ हाँ, बस आपकी परेशानी दूर हुई। क्या कर रही हो? अच्छा कहती है वर्जिश कर रही हूँ, पेट का हल्का कर रही हूँ। तेरी खैर, तेरी खैर, ये तो मुंह को कुटती है। अल्लाह हाफिज। चलो, कैसे हो? ठीक हो? तबीयत ठीक है? घर बार सब ठीक है? बाल बच्चे सब ठीक हैं? ओए, मेरे ये बालों को क्यों पट रहे हो? अरे मेरा सोना सरदार है, चाय रावड़ा चाय पी रही हो, नाश्ता कर रही हो? बात तो उसने ऐसे की कि मुझे लाजवाब कर दिया। मेरे पास यही जवाब था। मैंने कहा बस आजकल ना माहौल ऐसा चला हुआ है, नफरत का दौर है। मैंने इसका स्टाइल चेक करें। पहले वो छोटी वो आई, उसका स्टाइल ये था। अब इसका ऊपर पहुंच तो सकते नहीं, नीचे बाल्टी रखते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक। तो दोस्तों, सुबह का खैर, गुड मॉर्निंग। सुबह का व्लॉग जो ना स्टार्ट हो गया है। आप लोगों ने साथ रहना, वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी, वीडियो फुल वॉच करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। सुबह की वीडियो में हाजिर हो चुके हैं और सबसे पहले तो है ना, इनकी मैंने वीडियो बनाई अलिशबा की, वो ऊपर चढ़ी हुई थी। अब जो है ना ये दूसरे ये लगे हुए हैं स्कूल की तैयारियों में, और यहाँ पे तंदूर जल रहा है। और सुबह सुबह जो है ना अपना स्कूल की तैयारियाँ शुरू कर चुके हैं। और इसको देखो। हाँ मैडम, तैयारी स्कूल की तैयारी करनी कैसे चढ़ी हुई थी वो उसके ऊपर। अब उसकी काम देखो। आपका छोटा कद है क्या? उसकी मूछें भी आ गया, फिर भी छोटा है अभी। उसकी मूछें भी आ गई है। आपकी भी मुझे लगता है आने वाली है। कॉलर सीधा करो। चलो, मूछें आपकी आने वाली है। बस ऐसे ना 6 महीने तक आपकी मूछें आ जाएंगी। ये देखें जी, तंदूर जो है ना इधर जल रहा है और फुल माहौल से जल रहा है। हाँ जी, आ जाएगा इंशाल्लाह। कहती है परी का झूला कब आएगा। तो झूले से मैं आप लोगों को बता दूं, कल जो है ना मैं सुबह जो फर्स्ट टाइम मैं खानपुर गया था, वो यही काम था कि परी के झूले का पूछना था। तो वो उधर से पूछा और यानी वो परी के लिए सरप्राइज़ था, परी को देना था। लेकिन खानपुर मिलते हैं वो बिल्कुल छोटे से हैं, मतलब 1-2 स्टेप वाले, बिल्कुल जो बिल्कुल छोटे बेबी के लिए नहीं होता, साल 2 साल वाला बेबी जैसे जो नया नया चलना शुरू करता है, उसके लिए जो होते हैं वो वाले थे। तो ये जैसे बड़े हैं इनके लिए मैंने कहा, वो कहते हैं वो नहीं है इधर, वो पता करने पड़ेंगे कहाँ से, पता नहीं मिलते हैं फिर। तो ये इनके लिए, परी के लिए सरप्राइज़ था। और अभी जो है ना ये देखो, सुबह सुबह अभी तंग बहुत करेंगे, धाड़ें होंगी, चीखें होंगी इनकी। और यहाँ पे देखो, माशाल्लाह, पापे की थैली को वल्ला दे रहे हो। बस एक एक खाओ और रोटी खाओ। पापे जो है ना ये ख़त्म किया करो। आप लोगों को पहले भी बोला है कि पापे जो है ना कम कर दो। और दूसरा, यहाँ पे जो है ना मैं लाइट ऑन कर लूँ। आटा इधर गूंद लिया है, ये देखे आटा गूंदा हुआ है। और रात वाला सालन जो है ना ये देखो बर्फ़ बनी हुई है। रात फरे चल रही थी, कहाँ बनी हुई है? नहीं चल रही थी, रात बंद थी। हाँ। और अभी जो है ना मैं इसका जाके चेक करूँगा, क्योंकि रात फ्रिजें भी बंद थी, लाइटें सारा कुछ बंद था। एक पंखा हमारा और एक पंखा उनका, पता नहीं एक चल रहा था 2 चल रहे थे उधर, वो समझ नहीं आती उनकी।
तो उनको भी आप बोलो ना, उनको बोलो एक पंखा चलाओ या फ्रिज हर चीज बंद करो। अंदर अभी तक सो रहे हैं हर कोई अलग अलग। वही है ना, उनको वैसे आज पता चल जाएगा ना कि कितना लोड पड़ा है। रात की फ़ोटो मैं लेके आया था अपने मीटर की, अब फिर पूरी रात चलाया है, तो अब जो है ना मैंने सोलर तो कर दिया है। अब जाऊंगा जाके उधर पता करूंगा कि भाई अब कितना वो यूनिट रात के चले हैं, फिर उसी हिसाब से देखेंगे आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब देखने वाले? खैर खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंस रहे मुस्कुराते रहे, बिल्कुल फूलों की तरह। आमीन। हमारा व्लॉग शुरू हो गया, अपने साथ जुड़े रहना। जो भी रूटीन अभी सब शेयर करेंगे। अभी तो बस बच्चों का नाश्ता वगैरह बन रहा है। रात का सालन है तो वो कहते हैं कि ये कैसे हम लेके जाएं। कैसे लेके जाएं? डब्बे के अंदर लेके जाएं? वो रोटी रखते हैं ना, मतलब ये सालन के लिए फिर अलग चीज़ हो, तो ये अब ऑमलेट इनके लिए बना रही हूँ। एक बंदा इधर आया हुआ है, सरदार साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सरदार साहब, चिट्टे चिट्टे हो गए हो, करीमे शरीमे लगा रहे हो। आज आज क्या आज? ओए हाय जालिमा, तेरा सरफ मुक गया। मेरे ख्याल तो आपने सरफ सारा खत्म कर दिया। किधर थी आप? मैं तो गुलाम। अच्छा, गुलाम बास के घर गई थी। ये इधर रहती हमारे घर, उस घर कब गई थी? चावल चावल कब पकाए हैं? गोश्त वाले चावल पके थे, वही खा लिए। गोश्त वाले चावल पकाए थे, वो भी खाए थे। फिर अकेले अकेले खाई हो ना? सुल्ला मारी है ना हमारे लिए लेके आई हो? हाँ मैं क्या आई दुकान खुला ना, सारा खेलना। अच्छा, अभी तो सुबह का टाइम है, अभी 6 बजे कौन दुकानें खोल देता है? दुकानें खुलती हैं 8 बजे। फिर जाके मैं ले आऊँगा सरफ इसका जी सरफ ख़त्म हुआ पड़ा है। अब सरफ के ये है कि शुरू हो जाएगी किस्त इसकी, अब सरफ की चाल पड़ेगी। हाँ, पहले दिन से इसकी तबीयत ख़राब हो गई है, सरफ जो ख़त्म हुआ है। मुझको चुस्की दो चाय की, फिर बाकी जो है ना मैं आगे देखूँगा नाश्ते का अगर मूड बना तो। यार मेरी ना टांग में ना एक टांग, ये उल्टी टांग इधर से लेके ये इधर से, यानी कि इस जगह से लेके वो उतने तक इतनी दर्द है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या है। वो कल आप गर्मी में सारा दिन वो भागते रहे ना, इसलिए मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। वो एक गर्मी में काम करते पसीना आता है, फिर हम फौरन हाथ मुंह धो के फिर पंखे पे बैठ जाते हैं, तो इसलिए वो अकड़ जाते हैं। अब इसका क्या हाल है? हाल तो कोई नहीं है, अगर ये वो करो, पंखे पे नहीं बैठो, ऐसे बैठो, जब पसीना आएगा सेट हो जाएगी। पंखे पे जैसी गर्मी होती है, पंखे के बगैर सुकून ही नहीं। यही तो चीज़ है ना, गर्मी ये चुस्की है। पड़ भी। हाँ, वो साथ में पापा नहीं खाओगे? नहीं खाओगे? बिस्किट रखे हैं या बिस्किट ख़त्म? खाली पेट बिस्किट, हाँ कल आपने एक पैकेट इधर खोल के रख दिया था, फिर मैंने। ओ पीछे से फुर फुर कर रही है, क्या है? वो टिफिन हो रही है। ये अभी धो रही हो? हाँ जी। जैसे स्कूल से वापस आते हो उसी वक्त इनको धो दिया करो। आप लोगों को स्मेल नहीं आती? नाक नहीं है? नाक नहीं है आप लोगों का? है। तो फिर वो क्यों नहीं आती? हाँ वे, हाँ अलिशा आ गई है। अच्छा, आपका नाक है? हाँ जी। किधर है? वो आती है? वो आपको नहीं पता? हाँ ओए सुसरी, नाश्ता नहीं करना आपने? हाँ पानी लगा रही, फोन ही लगा रही। और दूसरी नहीं उठी? नहीं। अच्छा चलो जी, चले जी, अभी जो है नाश्ता करते हैं और फिर मिलते हैं। यहाँ पे रोटी लगना शुरू हो चुकी है, तंदूर ओके हो गया? हाँ जी। अभी तो देखो उसके अंदर से धुआं निकल रहा है। जल गया है। हाँ
जल गया है। ये आवाज कैसी निकाल रही हो? रात जी इधर अहमद भाई ने कार खड़ी की थी, तो मिंकू साहब को जो है ना उधर से निकाल के उधर वो जैसे हमारा बांस लगा है उधर इसको लगा खड़ा कर दिया था। और सारी रात जो है ना वो जो पड़ी हुई है ग्रीन शीट उसके ऊपर ये सुकून से लगा बैठा रहा, वैसे सोया हुआ था। अभी जैसे सुबह फिर गाड़ी देनी थी ना, तो ये सुकून से सोया हुआ था माहौल बना के। एक हिंदू भाई है, ठीक है, इंडिया से, उसकी मुझे कॉल आई। उसने बोला अल्ताफ़ भाई आप जो है ना, मैंने आप लोगों को एक चीज़ देखी है वीडियो, मैं आप सबकी देखता हूँ। उसने एक बात की और मुझे ना थोड़ा सा फील हुई। उसने बात की कि अल्ताफ़ भाई आप सब मुसलमान हो, कहते हो कि हम मुसलमान हैं, लेकिन आप लोगों के काम किस तरह के हैं? आप लोग एक दूसरे को ऐसी गालम गलोच करते हो, एक दूसरे का कोई किसी की वीडियो देखो तो आपके ख़िलाफ़ है, आपकी देखो तो आप उनके ख़िलाफ़ हो। ये आपस में आप लोगों का इस तरह ये क्या है मामला कि तुम लोग वैसे तो मुसलमान हो, मुसलमान तो कहता है कि भी मुसलमान तो हमारे यहाँ भी है, वो कहते हैं भी मुसलमान भाई भाई हैं, किसी का कोई बुरा नहीं, मुसलमान एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं। तो तुम लोग मुसलमान हो फिर भी तुम लोगों का ये क्या हो रहा है? मैंने उसको फिर वही है कि उसकी बात तो उसने ऐसे की कि मुझे लाजवाब कर दिया। मेरे पास यही जवाब था। मैंने कहा बस आजकल ना माहौल ऐसा चला हुआ है, नफ़रत का दौर है। मैंने कहा थोड़ी सी बात पे मैंने कहा लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं इसलिए ऐसे है। उसने बोला नहीं ये तो मैं देख रहा हूँ सब के माहौल, कोई मतलब आप लोग एक दूसरे को काटने को तुले होते हो। मैंने कहा बस ये तो है, हर ये नहीं कि खाली मुसलमानों में, हर मज़हब में हर सिस्टम चल रहा है ये। तो इस तरह है, कुछ लोग तो कहते हैं कि चलो छोड़ दो कोई बात नहीं, कुछ लोगों का नहीं होता इस तरह का सीना, कभी वो इस तरह का सोचते हैं। कुछ लोग जो होते हैं ना उनको फिर किसी का अच्छा खाता पीता अच्छी हालात हो जाए तो उनको बहुत तकलीफ़ होती है, तो वो इतनी मतलब के कर देते हैं ना कि बंदा फिर मजबूर हो जाता है। कुछ लोग मजबूरी से फिर ऐसे जब थक जाते हैं ना तो फिर जो है ना वो ऐसे बोलते हैं। लेकिन वैसे तो ये है कि जो मतलब के मुसलमानों का तो ये तरीका नहीं होता, ये तो वैसे उसकी बात बिल्कुल ठीक है। क्या करें, आजकल हालात भी इस तरह के बने हुए हैं। कोई नहीं, ऐसे होता है। हाँ, अफरा तफरी का दौर है, हम क़यामत के नज़दीक जा रहे हैं ना, इसलिए जो जैसे कहते हैं ना कि ना भाई भाई का होगा ना बहन बहन की होगी, वो आ गया है वो वही दौर ना माँ बच्चों की होगी। अभी देखा है वो वाक़या अभी सुना था, माँ ने अपने 3 नन्हे बच्चों को गला घोंट के मार दिया। हाँ, इतनी ऐसी और खबरें ख़ुद आई जो है हुई ना घर छोड़ के और के पास चली गई, मतलब अपने हस्बैंड को भी छोड़ दिया। ऐसे ये वही एक और दूसरी लाहौर का वाक़या था, वो ऐसे था, उसने बच्चों को मार के तो बाहर फिर अपने घर वाले को बोला कि मेरा बीपी लो हो रहा है, जल्दी चलो। तो बाहर से कमरे को ताला लगा के डॉक्टर के पास चले गई, उधर से वापस आई, ताला खोला, आगे से बच्चे तो पहले मार चुकी थी, फिर आगे से नाटक शुरू कर दिया कि हाँ जी ये देखो मेरे बच्चे ऐसे हो गए। फिर पुलिस वालों ने फिर जब तफ्तीश की, इंक्वायरी की, तो फिर पता चला कि वो माँ ही कातिल है, उसने मारा है। देखो अब इतनी माँ का कलेजा इतनी है कि अपने नन्हे बच्चों को गला घोंट के मार दे। नहीं है, वो माँ नहीं होगी। यही है ना कि क़यामत की निशानियां हैं, ऐसा ऐसा ऐसे होता जा रहा है। अल्लाह पाक माफ़ करे। जो पहले सुनते थे कि इस तरह होगा, हालात इस तरह हो जाएंगे, लेकिन अब देख रहे हैं, अब आंखों से देख रहे हैं। हाँ जी। पहले सुनते थे, अभी तो क्या, अब और क्या बिगड़ना है? अभी ज़मीनों की खातिर एक दूसरे के कत्ल हो रहे हैं, जायदाद की खातिर कत्ल हो रहे हैं, लड़ाइयाँ झगड़े इतना कुछ चल रहा है। तो यही तो है, बस समझो कि हम किनारे पे रुके हुए हैं, अब गिरने वाले हैं। बस अल्लाह जो है ना, अल्लाह पाक
रहम फरमाए, अपना करम फरमाए, दुआ करें। छोटी खाओ ना बेटा, रखो। जूता देखो कैसा जूता पहना हुआ है। कुछ घंटा आप जूते पहनोगे फिर। चलो जल्दी करो जल्दी करो। हाँ, स्कूटी फिर धूप पे खड़ी करते हैं। हाँ सही है। अभी मैं जाऊं, जाके देखाऊं हाँ देखाओ मीटर का भी कितना चला है। उधर से फ़ोटो बना के फिर आता हूँ। काल वाला फ़ोटो भी है, रात वाला, तो फिर ये दोनों फ़ोटो मिला के फिर पता चल जाएगा कि कितना चली है। हाँ, रात इतने जो चीज़ें हमने बंद की तो पता तो चला कि उधर से भी काम हुआ है कि नहीं। हाँ ठीक है, चलें जी। अभी चलता हूँ मैं स्कूटी पे। ओ सरदार है मेरा सोना सरदार है, चाय रावड़ा चाय पी रही हो, नाश्ता कर रही हो? रोटी से है कि नाश्ते आज ये दुकान खुला है ना। हाँ आते कुनाल की दीवान अच्छा, सारा वो है धाड़ वे इसकी अब नई कहानी शुरू, नया ट्विस्ट आ गया है इसकी कहानी में। सरफ वाला, पहले शैम्पू वाला होता था, फिर शॉपिंग वाला आया है, अब जो है ना सरफ वाला आ गया है। तो फिर कितने बजे जाते हो स्कूल? पता 7:30 बजे पहुंचना हो जाता है, तो 7:30 बजे जाते नहीं हो? हाँ तो फिर टाइम देखो तो सही कहाँ पहुंच गया है। चले जी अभी जल्दी जल्दी मैं जाऊं उधर से ये फ़ोटो बना के आऊँ। 7:20 हो गए हैं, 10 मिनट रहते हैं बस। जल्दी अपने खाने रेडी करो। चलो शाबाश। इसको अभी नहीं रख, मैं इधर से होके आता हूँ फ़ोटो बना के। चलो जवेरिया आ जाओ। चल भाई ये ले अपनी गाड़ी और ले जा, गायब हो जा सबको। चल इधर ही खड़ी कर दे, फिर बाहर निकालोगे। ओ मेरा यार, मेरा मिंको, कैसे हो? ठीक हो? खुश हो? तबीयत ठीक है? हाँ ओए, हाँ कैसे हो? ठीक हो? तबीयत ठीक है? मेरे साथ सलाम दुआ कर रहे हो? हाँ चल ऊपर उठ उठ। हाँ ऐसे ही था, मेरी तरफ देख। ओए मेरी तरफ देख। कैसे हो? ठीक हो? तबीयत ठीक है? घर बार सब ठीक है? बाल बच्चे सब ठीक हैं? ओए मेरे ये बालों को क्यों पट रहे हो? मुंह देखो इसका। ओ हेलो वो दुखते हैं ना कर। तो मेरे बाल दुखते हैं वह फिल्म। बैठ इधर, चुप करके इधर बैठ। हाँ देखो इसके काम चेक करो। ये अब ना मेरे इधर से बाल पटेगा। ओए दुखते ना, बस जलीला बाल ना पट। देखो इसके काम है, बाल मेरे खींच रहा है। इसको तमीज नहीं है। अब देखो जैसे जुए नहीं देखते ऐसे देख रहा है। ओए सर पे भी ऐसे करता है। सर पे भी करता है। आप लोग जुए दिखाया करो अपनी फिर इसको, ये जुए अच्छी देखता है। ठीक है अभी कौन कौन जा रहे हो? अभी जवेरिया और मैं। 2 बंदे। ये 2 किस पे ऊपर जाएंगे? फरहान के साथ। अच्छा हेलो मिस्टर। ओए ये मेरे सारे बाल निकालने हैं। मुंह देखो अब कैसे कर रहा है। ओए होए इसका वो 01 पे करो, अभी 01 पे कर दो। हाँ अब जो है ना इसके काम चेक करो। ओए मिस्टर हेलो। ओए दुख दिन में बाल पटी हुए नहीं। अच्छा चूम रहे हो फिर? कहता चूम ही लेके कहता है फिर मुझे पटने दो। ये देखो मेरे बाल निकाल रहा है हाथों के, ऐसे खींचता है, बड़े दर्द होता है। नहीं कुछ नहीं, इधर मेरी तरफ देख, उधर नहीं देख। जवेरिया जा रही है, तुझे तकलीफ हो रही है उसको देख के। ओए हेलो, हाँ खींच तू अपने बाल खींच। चलो भी आप लोग चलो, इसको फिर ये आप लोगों के पास आ जाएगा। टीट 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 टीट। बैठ उधर बैठ, ओए उधर बैठ, इधर बैठ जा, बैठ जा। जवेर अलिशबा आ गया आपके पास। चलो चलो शाबाश शाबाश, जल्दी करो। हाँ तोड़ दिया इसको।
चलो 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 चलो, शाबाश। तेरे बैग इसके अंदर। यार आप भी पता है क्या करना, ये वापसी आप ये शीशे उतार के रख देना, या इसका कोई हल निकालते हैं। ये देखो अब टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उन्होंने तो अपना उखाड़ के रख दिया। हाँ हाँ हाँ, ये ऊपर नीचे हो जाते हैं। और इनको जो है ना स्कूटियों को धूप पे ना खड़ा किया करो, छांव पे खड़ा किया करो। पाँव पहुँचते नहीं जनाब के। चल भी लिशबा, चल चल शाबाश, जल्दी कर। चलो 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 चलो, शाबाश, जोर लगा के। आज 13 तारीख है, स्कूल की छुट्टियां 20 को होनी है। अगले खमीस को होनी है। चलो बैठ। देखो हाँ सही है। अलिशबा थोड़ा पीछे हो जाओ। चलो फरहान आप चाहे पीछे हो जाओ। अल्लाह हाफिज। चलो चलें जी, ये गए अपने अपने स्कूल। फोकस नहीं कर रहा कैमरा। और सुबह के टाइम का जो है ना बाहर का व्यू कुछ इस तरह का है, ये देखें। और मेरे हाथों को जो है ना मिट्टी लगा दी और मैं इसको धो लूँ। परी परी अभी देखो वो सो रही है सुकून में। परी मेरी परी उठ जा, सुबह हो गई मामू कई। चलें जी हाथ धो लूं। ओए होए होए, मैडम अभी उठ रही हो? हाँ जी, कब उठना है आपने? अभी उठना है? अच्छा उठ जाओ, आ जाओ मेरे सोने शहजादे, आ जाओ। शाबाश मेरे परू, मेरा परू। मुंह धोना है? चलो जाओ फिर मुंह धो के दिखाओ कैसे धोती हो। हाँ भागो भागो भागो। चलो जी अभी ये देखना, ये नहीं रो रख रही है दूसरी। सुबह सुबह उसने वो रखा हुआ था, अभी इसको देखो। ओ तेरी खैर, ओ तेरी खैर, ये तो मुंह को कुटती है। ऐसे मुंह धोती है? अच्छा धो दो। इसका अलग स्टाइल है, था करती है। इधर से उठा लूँ। ओए होए होए। चलें जी, एक सलमान का मोबाइल है मेरा अंदर पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। इधर रखो। और जो है ना, हाँ जी अम्मी जान क्या हाल है? ठीक हो? खुश हो? तबीयत ठीक है? मज़े हैं? क्योंकि आप जो है ना बिज़ी थी, मैंने ज़्यादा बात नहीं की। आपने दुपट्टा नहीं पहना हुआ था, ऐसे ऐसे। हाँ अभी दुपट्टा पहना है तो फिर उसको उल्टा पहन लिया है। अम्मा ने भी दुपट्टा आज उल्टा पहन लिया। ये हाल है, सीधे उल्टे दुपट्टे, पता ही नहीं चल रहा है आजकल क्या हाल कर रहे हैं। हाँ अब देखो सीधा दुपट्टा आप हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, पहना तो था दुपट्टा। हाँ चाहे उल्टा हो या सीधा हो। एक और बंदा है वो अजली फजली, वो भी ऐसे करता है। ये आ गया। वो धाड़ वे अम्मा, अब इसकी नवी किस्त शुरू हो गई है। किस्त नंबर सरफ, किस्त नंबर 1 और सरफ की किस्त पहले आ गई। हाँ अच्छा दुकानें खोल आके सरफ। और दुकाने वाले कहते हैं कि सरफ खत्म हो गए दुनिया में। वो पहली दुकान से वो पहली दुकान वाला कहता है अभी सरफ मुक गए हैं। अरे अब क्या करें, अब सरफ जो नहीं मिल रहे हैं ना दुनिया में, सरफ ही खत्म हो गया है। गैर काटा गैर तो आपका होता है ना, उनका थोड़ी, उन्होंने तो बेचना है। होए होए धोने तो है। चलो पता है क्या मैंने आपको बोला है, मैंने कहा दुकानें खोल जाएं। अभी सुबह सुबह कौन आके बैठा होगा, अभी देर है। जैसे खुलेंगी फिर जो है ना चलेंगे। हाँ जी देख रोना आ जाता है। अच्छा आपको देख के मुझे रोना आ जाता है? क्यों रोना आ जाता है?
हर साल दे पहनती ही रखती हो। अच्छा। ये नवा सूट फाड़ दे। नहीं फाड़ दे, नमा सूट फाड़ दे, नहीं फाड़ दे। और इसको देखो ये नीचे गिरी पड़ी है। उधर ना जा। उधर मैं जा रहा हूँ ना अपनी बेगम के पास। ना ना अपनी बेगम के पास क्या कर सकता हूँ मैं, ना जाऊँ? वो बीमार बनता है। वो बीमार बंदा है, उससे बात करूंगा। ओए सरफ का जान छोड़ दे, ओए अजली फजलिया सरफ की जान छोड़ दे। हाँ दुकानें अभी बंद है, मैं क्या उनके घर चलूं? उनको भाई बोल दे, भाई भाई को बोल दूं कि अमीना सरदार का हुक्म है सरफ दो। हाँ पैसा देना मैं दुआ कर, मैं तबीयत ठीक हो जाना। अच्छा मैं मुस्लिम बस ठीक है, तेरा मसले हैं। हाँ जी, आप क्यों नीचे पड़ी हो, थक गई? हाँ इधर पासे में दर्द है। पासे में दर्द है, पानी पिया है? वक्की वाला दर्द? कल सर में दर्द था, आज पासे में दर्द है, कल टांगों में होगा, अगले दिन बाजू में होगा। ऐसे पानी पानी ज़्यादा पियो। वो ये जो पासे में दर्द वक्की का दर्द होता है, पानी और भी पी लो। अभी कितना गिलास पिए हैं? एक आधा जो इधर रखा हुआ था वो। जितना पिया जाता है उतना पिया है कि पानी ज़्यादा पीना होता है। और मेरी परी उठ के आ गई है, उसको दो नाश्ता। परी नाश्ता चाहिए? और तारे वाली परी नाश्ता चाहिए? अच्छा सही है, चलें जी। अम्मी नाश्ता कर लिया? देर है? नहीं आए से वो सिकेशन ना सारण अच्छा सिकेशन वाला सही है, चलें जी। हमारे पापा का निकल मेरे पापा का हाजमा थीने वाला आज़ादी का असला पे अच्छा और कपड़ा मोगी थी। अच्छा पहले गए कुछ नहीं आज भी यूँ यार बाकी गोया पहने तो कपड़ा कोई मोगी थी। अच्छा असला को बोल गिद्दिया अस्सलाम को असला भाई साहिबा ने नंबर पे साहिबा ही काम करेंगे। अच्छा चलो ठीक है। अभी जी ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये मैडम जो है ना अभी ये देखो चक्कर लगा रही है। इससे पूछ रहा हूँ ये क्या कर रही है, ये देखो क्या कर रही हो? हौला कर अच्छा कहती है वर्जिश कर रही हूँ, पेट का हल्का कर रही हूँ। चलो चलो करो वर्जिश करो। हाँ चलो शाबाश। मैडम के काम चेक करे, पेट हल्का हो रहा है इसका। वर्जिश कर रही हूँ, पेट हल्का कर रही हूँ। वाह मेरा धुन्नोरा। चल उसको हाथ ना लगा, बिजली है वहाँ, अभी उड़ के जाओगी। सारा पेट हल्का हो जाएगा। काम चेक करें इसके अनोखे। अभी जी पहुँच चुका हूँ भाई वालों के घर, उधर से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। ओए मेरा यार, ओए मुली कैसे हो? सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? तबीयत ठीक है? बाल बच्चे ठीक हैं? हाँ जी। अच्छा मैंने वो व्हाट्सअप भेजा है। क्या भेजा है? देखो चेक करो। मेरे पास फोन ही नहीं है यार, वो उधर पड़ा हुआ है। अंदर है? क्या भेजा है? वो रीडिंग दोबारा मैं अभी चेक करके आया हूँ। फिर कैसी है, क्या है? वही है ना, वो ले आओ मोबाइल। वही है कल वाली? फिर नहीं वो ले आ, मैं टोटल बनाना है उसका। अच्छा हाँ मेरा मोबाइल असल में बैटरी ख़त्म है। अभी हमारी इस बारे में बात हो रही थी, अभी रात को हमारा फैसला हुआ है। हाँ जी। तो इलेक्ट्रिशियन को फिर बुलाओ अच्छा और हमारी जो वापदा वाली केबल है वो ख़त्म करवाओ। आपके वापडा ख़त्म कर दो, उसके बाद फिर दिन को हम सोलर यूज़ करेंगे, रात को हम ऐसे गुजार लेंगे। तार तो वही है, वापडा वाली वो कैसे फिर हो सकती है? तार तो अगर सोलर इस्तेमाल करोगे, बिजली तो मेरे घर से आ रही है दोनों। नहीं वापडा भी हमारी वापडा वाली तार अलग लगी हुई है ऊपर।
वो हमारा वापडा वाला है ना, अलहदा कनेक्शन किया था ना। इस तरह है ना, वो 2 तारे हैं, वो दूसरी जो ब्रेकर लगा हुआ है वो फिर आप लोगों को बंद करना पड़ेगा रात को। सोलर पे ही ओके करके खड़ा कर देंगे, अच्छा, या तो फिर बिजली सोलर बंद होगा हमारे पास से चली जाएगी, हमने उसको फिर सोलर तो 5 बजे बंद हो जाता है। हमने नहीं करना उसको, वो उधर सोलर पे ही रहेगा रेगुलर। अच्छा, बाकी वो इलेक्ट्रीशियन से पूछ लेंगे भी, अगर इधर से भी वो वापडा वाला सिस्टम काट सकता है, सोलर अलहदा कर सकता है, तो वो अलहदा कर दें। मतलब आप लोग बिजली नहीं इस्तेमाल करते? नहीं, बिजली नहीं करनी। आप कल कह रहे थे ना भी एक सिस्टम करना पड़ेगा, या तो एक बंदा एक घर सोलर चलाए, एक घर वापडा चलाए। हाँ, तो इस तरह का कोई सीन तो सोलर वापडा वाला वो इस तरह सीन बनता ही नहीं है। अगर एक बंदा वापडा चलाए, सोलर चलाए, कैसे चल सकता है? नहीं चल सकता। मतलब आप बताओ ना कि मैं बिजली चलाऊं या बिजली आप लोग यार मेरी बात सुने ना, अभी हम लोग सिर्फ ओनली सोलर यूज करेंगे। अच्छा, आप अपना हिसाब भी देख लो, हम अपना हिसाब भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास पैसे होंगे फिर हम सिस्टम अलग कर लेंगे। अच्छा, फिर उतना बैकअप तो होगा ना, रात में भी लाइटें वगैरह हमारी चल जाएंगी, क्योंकि थोड़ा लोड होगा। अभी होता है ज़्यादा लोड, इसलिए ना आपका चलता है ना हमारा चलता है। अच्छा। तो दूसरा वो खोलना, इसको दूसरा मोबाइल अपना भी उठाओ ना, मेरा भी या वो शहबाज का उठा लो, उसे कैलकुलेटर सिर्फ निकालना है उसके अंदर। ये है ना, ये है कल वाली, इसको लिखो, कैलकुलेटर खोल लो ना। ये है हाँ, लिखो 23 10 23 10 90 इशारिया 90 इशारिया 90 90 मैंने 23 14 इशारिया 32। हाँ, बराबर करो, 3.42। मतलब 4 यूनिट रात के 4 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं आज रात के। जो मतलब सारा कुछ हमने बंद किया था, सो हमारी फ्रिजें बंद थी, पंखे भी। पंखे भी कुछ भी नहीं चल रहा था हमारा, एक वो छोटा पंखा चल रहा था, वो खड़ा हुआ है सामने, ये सप्लाई सेम वही हाल और है एक लाइट हमारा भी वही, वॉशरूम की लाइट और एक पंखा छोटा पडिस्टर फैन जो। वही है ना, तो इससे अंदाजा लगा लो 2 4 यूनिट, मतलब 2 घरों के चले हैं 4 यूनिट रात के 4। इस हिसाब से 4 3 12 कितने बने? 120 यूनिट कितने दिन के? महीने के। इस तरह तो 120 यूनिट बनते हैं। 4 यूनिट चलते हैं तो। हाँ, अगर 4 चलते हैं तो, अगर हम ज़्यादा लगाएं। नहीं, वो तो रात की और जैसे आप भाभी बता रही थी कि पहले जैसे ये तो चेंज हुआ है ना, वो बीच में अभी ये नहीं बन रहा था, उस वक्त हो रहा था ना कि जैसे अंदर सोते थे, लेट तक ये अंदर सोए थे, उस वजह से फिर वो 2 पंखे अंदर चलते थे, लाइटें 2 अंदर चलती थी, एक पंखा बाहर। कब का हफ्ता 10 दिन हो गया वो बाहर सोता था, जिशान सोता था, ये एक पंखा चलाता था अंदर। रात हमने कहा आप भी बाहर सो, फिर रात ही कुछ भी नहीं हमने चलाया। हाँ, देखो ना, एक सिर्फ रात का कंट्रोल किया है, जो हमारे 24 यूनिट जलते थे रात के, 20 कम हो गए हैं, 4 बचे अब। वही हम कह रहे हैं, आगे अभी चल के मज़ीद गर्मी आनी है, मज़ीद होना है सिलसिला, तो हमने यही फैसला किया है कि हम वापडा यूज़ नहीं करेंगे। आपने अगर करनी है नहीं कर सकते तो आप रख लो, अगर आपने भी नहीं करनी तो बिल्कुल मीटर शीटर वो नहीं, फिर अगर मैं वापडा ख़त्म कर देता हूँ, फिर बैकअप तो नहीं है ना इतना बैटरियों का, फिर रात को मैं बच्चों को क्या करूँगा? वो आप वो आपका मसला है, फिर आपने यूज करनी है तो आप यूज करोगे। कल आप भी कह रहे थे कि हम बिजली के बगैर नहीं रह सकते, मतलब हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, हमें तो चाहिए, तो इस वजह से हमने फैसला किया है, हमारे तो छोटे बच्चे नहीं हैं, हम वापडा को ख़त्म कर सकते हैं। दिन को हम अपने काम कर लिया करेंगे, फ्रिज भी दिन को चलती रहेगी, टैंकी भी हम दिन को भर लिया करेंगे, वॉशिंग मशीन भी दिन को चलती है, कपड़े रात को बस वैसे अंधेरा होगा, जो काम करने हैं दूसरी लाइट वगैरह पे हम कर लेंगे। हाँ, और वो भी फिलहाल मुश्किल होगी, जब अलग हो जाएगा तो फिर लाइटें तो चलती ही हैं ना, पूरी रात लाइटें तो चलेंगी, इतना बैकअप तो सोलर सेटअप जो है ये भी करते हैं अलहदा अलहदा, जैसे इलेक्ट्रीशियन कल मशवरा दे रहा था भी, या तो अपने वापडा वाले मीटर भी अलग अलग करो और सोलर भी अलग अलग करो, अब जाके कुछ सहूलत होगी। हाँ, वही है ना, बैक असल में ना मेन ये होता है कि इसमें कसूर हम दोनों का नहीं है, लोड है, जितना हमारा लोड ज़्यादा बढ़ेगा, हमारे यूनिट ज़्यादा गिरेंगे, बिल हमारा उतना ज़्यादा आएगा। तो अगर हम उसको लोड को डिवाइड कर देंगे 2 जगह पे, वो टैक्स का हिसाब है, 100 यूनिट चलाएंगे तो उसका अलग बिल है, 200 चलाएंगे उसका अलग है, 300 चलाएं उसका अलग है, 400 चलाएं तो फिर और ज़्यादा हो जाता है।
जो दो घर यूज करते हैं ना वापडा वाली बिजली, उनके ऐसे आते हैं। अहमद भाई और शहद भाई का उनका यही रोला होता है, उनके काफ़ी बिल आते हैं। यही चीज़ है ना, मतलब यही बस फैसला हुआ है आज वो इलेक्ट्रिक, क्योंकि रीडिंग वगैरह हो चुकी है ना कल, हाँ रीडिंग हो गई है आज, अभी सोलर चल गया है। हाँ जी, तो हमारा वापडा कट जाएगा। हाँ बस वो फिर वो जो बिल अभी बन चुका है वो तो देना पड़ेगा हमें, जैसे तैसे करके वो तो देंगे। हाँ। बिल का तो वो फिर मैं ऐसे कर देता हूँ, वो फिर मैं यूनिट वाला सिस्टम नहीं उधर नहीं करते। मैं उसको बोलता हूँ कि ठीक है जितना यूनिट बने उसको ओके करो, बिल जो आएगा उसको मैं पे करूँगा, लेकिन ये है कि आगे 6 महीने मुझे रगड़ा तो मिलेगा। 6 महीने का वो होता है ना, एक बार जैसे बिल आ जाए फिर आगे वो उसका वही एक लिमिट पर। बढ़ जाए तो हाँ। फिर वो हिसाब पे वो कहते हैं इनके तो हाँ। ज्यादा। हाँ, वो मीटर हाँ। जो है ना कैटेगरी कर लेते हैं। हाँ, जैसे ए कैटेगरी है, बी है, सी है। सी होती है बिल्कुल लो कैटेगरी, जिसमें मतलब 100 यूनिट भी इस्तेमाल नहीं होता है। बी होती है वो 200 यूनिट वाली, और सी जो होती है वो है 400-500 यूनिट वाली। इसलिए अभी समझो कि हमारी कैटेगरी सी में ए में चली गई है, इकट्ठा आया है ना, 1000 यूनिट चला है। और कहते, और रात मुझे बहुत सारे बहन भाइयों की कॉलें भी आई, वो कहते हैं कि हम हैरान हैं 1000 यूनिट कब पता चलता है, जब कोई फैक्ट्री चलाओ। वो ही इतना ज्यादा लोड ऐसे ही चल गया है, पता है क्या वो ज़्यादा एक लंबी तार भी है, एक ये भी रीज़न है ना वही इसके। रीजन मैंने आपको बताया था, जितनी वायरिंग ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा बिजली यूज होती है। चाहे आप कुछ भी ना चलाओ, जितनी आपकी तारें लगी हुई होंगी ना, बिजली उसमें जाती रहेगी, तो चलता रहेगा। दूसरा वो हम इस बारे में, क्योंकि पिछले 2 मंथ इतना ज़्यादा बिल नहीं आया, हाँ 4000 तक आता रहा, तो हमें कोई टेंशन वगैरह नहीं है। वो हम USB चार्जर पे लगा लिया करते हाँ। थे, क्योंकि वो उसका अंदाज़ा तो हमें उस घर से हो चुका था। हाँ। मैं बता रहा था। हाँ, वो तो बीच में वो इसलिए किया था कि एक तो लोड शेडिंग बहुत थी, वो यूपीएस ख़त्म हो जाता था, 2 घरों का जब लोड होता था यूपीएस डां डां करता था। चार्ज करने में भी अच्छी खासी बिजली यूज होती है, हाँ तो इस वजह से होता रहा। अब पता चल गया है ना, बस अब जो है ना यही सेटअप करते हैं। सोलर का भी सिस्टम आप भी करो, मतलब और प्लेटें आपने लेनी है या ये जो रखनी है इनमें से, वो फिर इस तरह है ना, अगर अलग करते हो तो फिर मुझे ना वो आप लोगों को फिर हिस्सा देना पड़ेगा ना, 4 प्लेटें आपको देनी पड़ेंगी, यूपीएस में हिस्सा देना पड़ेगा। बैटरियाँ तो वो तो अलग से मैंने ली थी। बैटरियाँ तो वो तो हाँ। आपकी है, मतलब बैटरियाँ तो मेरी अपनी हैं, बाकी 6 प्लेटों में 5 प्लेटों में चल जाएगा क्या? 5 प्लेटों में एसी तो नहीं चलेगा, बाकी चीज़ें चल जाएंगी। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, अगर आपने ये सेटअप पूरा रखना है तो हमें इन प्लेटों के पैसे दे देना, हम वो कुछ। हाँ, प्लेटें दिला देना, लाजमी नहीं है आप ये लगी हुई। एक और मज़े की बात बताऊँ, हाँ, जब हमने प्लेटें ली थी उस वक्त रेट क्या था? 70-80 हज़ार था। नहीं, प्लेट का सोलर प्लेट का पता नहीं हमें। उस वक्त था मेरे ख्याल 18-19 हज़ार। अब प्लेट का रेट है 25 हज़ार। तो फिर आप रेट प्लेट बढ़ ना गया। देना ना, ओ सॉरी, ना खरीद के देना ना, यहीं से उतार देना अगर आपको ऐसे महंगा लग रहा है। कहा कि फिर नहीं, ये भी उतार लेगा फिर तो उनको लेनी पड़ेंगी ना। बात तो वही रहती है ना, ये है कि अभी फौरी तौर तो नहीं दे सकता मैं, अभी तो मेरे मामलात इस तरह के हैं। वही मैं भी कह रहा हूँ, अभी नहीं। फौरी तौर पे हम भी नहीं कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि अभी हम वापदा कटवा देंगे। चलो हमारे पास भी इतना पैसा नहीं है कि हम बस आप सेटअप लगा लें। आप झटपट अगर कर हमें देंगे और हम लगवा लेंगे। 4 प्लेटें दे भी देते हो तो कौन सा हमारा कल परसों तक सिस्टम चल जाएगा, वो भी पड़ी रहेंगी जब तक हम वो यूपीएस लें या और सेटअप करें। वो तो नसीब है, आगे क्या होना है। बाकी यही है फिलहाल हमारा फैसला कि वापदा हमने कटवानी है बस, क्योंकि आगे हम वो फिर साकिब का नंबर है ना, पे नहीं कर सकते। हाँ है। उसको फिर बोलो, फिर बाकी वो फिर मैं उसको बोल देता हूँ कि चलो ठीक है, जो बिल आता है उसको ओके करो, वो फिर मैं पे करूँगा। और क्या, हाँ, बिल तो आप या फिर उसको 2 किस्तों करवाएं, 2 किस्तें करवाएं। तो किस करवाओ अब किस्तें 80 हज़ार है ना, दिया जाएगा। 80 हज़ार है उसका, अभी एक 40 हज़ार की करवा लेते हैं, अगली फिर 40 की। 20 हज़ार आएगा, फिर अगली बार फिर हम 20 हज़ार देंगे, बाकी आपका जो चलेगा वो तो। अभी तो बिल आए भी नहीं है, आने वाले हैं जब वो रीडिंग आज करके गए ना, रात करके गए, तो हाँ बिल तो यही आएगा ना। हो चुकी है। वही मतलब अभी तो हम अंदाजा लगा रहे हैं ना कि 80 हज़ार आता है, 70 आता है, कितना जब आएगा तो कन्फर्म होगा कि कितना आता है। ठीक है, वो मैं कह ये देख लो 70-80 के बीच में आएगा, रहा हूँ। अंदाजा क्योंकि 1000 यूनिट का तो इतना ही बिल आता है। इतना अंदाजा। चलो कोई नहीं, होता है। अच्छा, ये तो बातें होती रहेंगी। और दूसरा क्या कहते हैं, शहबाज वाले किधर गए? शहबाज खाना बिजी हो या इजी हो? वो रोटी पे लगे हुए हैं। उनके लिए सरप्राइज है।
अच्छा हाँ, और कल आए थे ना, कल सरप्राइज है जी। मिसबा किधर है? खाना खा लिया? इधर आना। वो कह रहे थे कि कल जो है ना मिसबा जो है ना रो रही थी, कह रही थी अपने बाबा को कि कोई काम कर दो मेरा। फिर अपने चाचू के पास आई, फिर चाचू ने भी जवाब दिया। फिर एक बंदे ने मुझे कॉल की, उसने बोला मिसबा मेरी बेटी है, इसको रोना नहीं है, बस रुलाना नहीं है। तो मैंने कहा चलो जी। अब मुझे ये बताओ कि कितना खर्चा है आपकी फर्श का? तो उनको पता होगा कितना। सीमेंट आपको वो वीडियो देखते हैं, सीमेंट है पड़ी, गुटका लगाओगे, सीमेंट बजरी वाला काम करोगे? ईंटें लगा के ऊपर बजरी का माल डालते हैं। मतलब ईंटें लगा के जैसे हमारा लगे हुए हैं, गुटका या ईंटें? मोटी ईंटें। वो उसका है कोई आइडिया कितना खर्चा है? ईंटें ले लो तकरीबन 12-13 हज़ार को हज़ार देते हैं। तो अंदर 1000 लग जाएगी, कम लगेगी? 920 कह रहा था ईंटें। यानी वो 10-20 और भी 1000 कितने की आती है? 12,000 की। 12,000 की। और उसके बाद बाकी मजदूरी है, बजरी मजदूरी। उसके ऊपर बजरी तो नहीं आएगी ईंटों के ऊपर, या आएगी? बजरी वाला फर्श डालना है ना हमारे। अच्छा, मतलब ईंटें डाल के उसके ऊपर फिर बजरी सीमेंट। वॉशरूम का डला हुआ ना, हाँ। वैसे ही डालना है। वो निशान आपका कहते था। वो भी हमने सीमेंट बजरी वाला। ईंटें लगवा के यही मोटी नीचे मोटी ईंटें लगाते हैं, फिर ऊपर से सीमेंट बजरी लगाते हैं। चलो फिर दाने। आप जो है ना हैप्पी हो जाओ, आपका जो है फर्श डलवाते हैं। हाँ, बस आपकी परेशानी दूर हुई। अब क्या कहते हैं, आप जाकर जैसे जब जाओ, अभी मैं नहीं कहता ये ना को आप बोलो कि हाँ मैं निकाल रहे हैं, आप इधर रहो सुकून से, खाओ पियो, जब इधर से इजी होके जाओ, फिर जाके अपना काम शुरू करो। हाँ, सीमेंट आपके पास पड़ी है, बाकी ये ईंटें मंगवा, मैं उसको बोलता हूँ हाफिज़ ताहिर को 1000 ईंट, या उधर से है कोई बंदा आपके पुल पे, या उधर लेते तो रहे हैं। साथ में है, पास में भट्ठा है। मतलब ईंटें, या ऐसे करो ईंटें उधर इसकी हामिद की पड़ी हैं, अगर हम 1000 ईंट उससे उधारी ले लें अभी। ईंटें नहीं हैं उसकी? अच्छा, मतलब ईंटें लेनी पड़ेंगी। अच्छा चलो बस फिर ईंटें लेके ना आप जैसे ये ना अपना काम करो शुरू, अपना फाइनल करो फर्श का। उधर नजदीक भट्टा है तो रक्षा में भी आ जाते हैं। हाँ चलो ओके हो गया। ये आपके लिए स्पेशल मुझे रात कॉल आई थी कि बोला कि जाके ना शहबाज को और मिसबा बेटी को जो है ना, वो एक भाई ने कॉल की है, कहता है कि मेरी सेम बेटी जैसी है मिसबा। तो ये कल जैसे परेशान थी और पहले चोरी हो गई, रो रही थी, पता नहीं चोरी हुई या गुम हुए इस तरह। हाँ पता नहीं कहीं गिर गए हैं या किसी ने उठा लिए हैं, ये पता नहीं। हाँ, तो फिर उसने बोला कि उस दिन इसके ऐसे पैसे एक गुम हो गए, इन्होंने रखे हुए थे फर्श के लिए, तो रो रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। अब जो है ना उसको जाके मेरी तरफ से सरप्राइज़ दो, उसको बोलो कि अपना घर का काम शुरू कराओ। अभी कितना खुश बहुत खुशी हुई। अल्लाह पाक हमारे अंकल को खुश रखे, सलामत रखे, आमीन आमीन ढेरों खुशियाँ नसीब करे, आमीन। जो भी परेशानियाँ हैं अल्लाह पाक दूर करे, आमीन। बस आप जो है ना आप खुश हो दोनों? आप हाँ हाँ, अब आपका इंशाल्लाह आप समझो कि कंप्लीट हाँ, अब आपका कमरा कंप्लीट, चाहे अभी जाके शुरू करो चाहे कल जाके शुरू करो, समझो कि आपका काम हुआ पड़ा है, जाके ओके करना है। जल्दी शुरू करेंगे क्योंकि सामान इनका बाहर पड़ा है, कहते हैं एक बार रखें फिर निकालें, फिर ऐसे ना। बस सही है, ओके हो गया। चलो आपका ये सरप्राइज़ था, मैंने कहा सुबह जाके दे आऊँ। इस रात का मुझे कॉल आई, मुझे फिर नींद नहीं आ रही थी खुशी से, मैंने कहा अब भी जाऊँ 2 बजे, मैंने कहा जाके इनको उठाऊँ, इनको बोलूँ आपका सरप्राइज़ आ गया। ये भी 2 बजे है। कहते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। हाँ जी, कल का दिन हमारे लिए परेशान कौन था? हाँ जी, इस बिजली की वजह हाँ जी। से हम दोनों फैमिलियां परेशान थे, लेकिन वो रात गुजरी। ये अम्मी कहती है रात सारी अम्मा को नींद नहीं आई, और मुझे रात 2 बजे तक वैसे मैं जाग रहा था, सुकून नींद नहीं आ रही थी, सोचे जा रहा था कि इसका अब क्या हाल निकालूं, क्योंकि आपको पता है ना चीज़ें बहुत सारी ना गंदों में है ना वो बहुत सारे मतलब मामलात हैं, तो इसलिए मैंने कहा क्या करूं मैं, अभी सोच में पड़ा था। ऊपर से कुर्बानी भी रखनी है, वो भी टेंशन थी कि कुर्बानी पिछले साल भी नहीं रखी, इस साल भी नहीं रखेंगे। अम्मी बार बार कहती है कुर्बानी रखो तुम। हाँ आप भी वो तो गुंजाइश के हिसाब से होती है ना, अगर गुंजाइश नहीं है कुर्बानी नहीं रख सके इतना तो ये कहने। हाँ जी, चले अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। वही है ना, हर परेशानी के बाद आसानी है,
तो अल्लाह पाक खैर करेगा। इनकी देखो आसानी हो गई ना, अब ये हमारे लिए दुआ करेंगे, हमारी परेशानी ख़त्म हो गई इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, आप खुश? चलो माशाल्लाह। जी 4 पहियाँ रख दी हैं। अम्मा की तबीयत है ख़राब, इसकी वजह से फिर ये मैंने कहा चलो ओके कर देते हैं। वो उसको सोई पड़ी है तो 4 पहियाँ हो गई हैं, बाकी है सफाई आज इतनी है कि मतलब ना भी हो ना टेंशन नहीं है, इतना ज़्यादा कचरा वगैरह नहीं है। तो अभी जो है ना ये काम फाइनल हो गया, तो आगे देखेंगे इंशाल्लाह। और वीडियो का भी मैं एंड करता हूँ यहीं पे, मोबाइल मैंने रखा हुआ था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।